अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे कैश मेमोरी। तो अपने भालू को, प्यारे से भालू को देख के हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे। वैसे मैंने भालू क्यों लगा दिया, खैर हम लोग फोकस करते हैं कैश मेमोरी पे। कैश मेमोरी को पढ़ने से पहले, बताने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। और टॉपिक एक्सपीरियंस में आप जाएंगे, मेमोरी का जो प्रीवियस वीडियोस है उसको जरूर व जरूर देख के आएंगे, तभी आप कैश मेमोरी पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मेन मेमोरी को डिटेल में डिस्कस किया है, और आज के इस वीडियो में कैश मेमोरी को अप टू एंड एक कंप्लीट गाइड रहेगा आपके लिए, जो आपको पढ़ना है मैं पढ़ाऊंगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर लीजिए, शेयर नहीं किया तो अभी कर लीजिए, कमेंट भी कर देना, बल्कि अभी कर दीजिए कमेंट, ठीक है। और एक चीज मैं बोलूंगा कैश से रिलेटेड, जो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ। बहुत से लोगों को, बहुत से स्टूडेंट पे ये कंफ्यूजन होता है कि भैया कैश मेमोरी क्या रैम ही होता है या रैम के अंदर होता है क्या। देखिए, मैं 2 मिनट में सिर्फ लूंगा आपको, या एक लाइन में मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो 4 मेमोरी है, रजिस्टर्स, कैश, रैम एंड स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज और टर्शरी, इन पांचों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। काम करते हैं सब, लेकिन अलग अलग है। यानी रजिस्टर्स एकदम अलग चीज है, कैश मेमोरी एकदम अलग चीज है, रैम एक एकदम अलग चीज है, और जो सेकेंडरी स्टोरेज है यानी एचडीडी एसएसडी एकदम अलग चीज है। एचडीडी एसएसडी और रैम में डिफरेंस ये मोस्टली लोगों को पता है, क्योंकि वो फिजिकली आप लगाते हैं खुद असेंबल करते हुए। लेकिन कैश और रैम में बहुत से लोग सोचते हैं कि रैम के अंदर ही कैश है। नहीं, कैश एकदम अलग चीज है, जो सीपीयू से रिलेटेड है, बहुत करीब है सीपीयू का। और रजिस्टर से एक अलग चीज है, जो सीपीयू के अंदर ही होता है, ठीक है। कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर होता है, बाजू का बहुत करीब होता है, लेकिन रैम से उसका लेना देना नहीं है। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने रैम को पढ़ा था डिटेल में, और उससे प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट मेमोरी हायरार्की पढ़ा था। और आज हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं कैश मेमोरी। और आने वाले टाइम पे डिटेल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो बचा हुआ टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो अभी कैश मेमोरी शुरू करते हैं। कैश मेमोरी होता क्या है? हाई स्पीड मेमोरी दैट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर सीपीयू। जाहिर सी बात है, सीपीयू के लिए इस्तेमाल करता है, और सीपीयू के लिए एक्सेस कर, यानी सीपीयू जल्दी से एक्सेस कर सके डेटा और इंस्ट्रक्शन को। फास्टेस्ट मेमोरी है रजिस्टर के बाद। इंट्रोडक्शन टू कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज अ टाइप ऑफ हाई स्पीड वॉलेटाइल मेमोरी लोकेटेड डायरेक्टली विद और वेरी क्लोज टू सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे कि मैंने बताया, ये भी एक वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी ये भी रैम की तरह है और रजिस्टर की तरह है। कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो उड़ जाएगा, ठीक है। ये बदलता रहता है। टाइप्स, प्राइमरी रोल ऑफ इट टाइप्स इट्स प्राइमरी रोल, नॉट टाइप्स, इट्स प्राइमरी रोल ऑफ द इज टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर टेम्पररी नीडेड बाय द सीपीयू। यानी सीपीयू को जो जो डेटा चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए, फ्रीक्वेंटली वो एक्सेस करता है, उस डेटा को अपने पास रखता है। रिड्यूसिंग द एवरेज टाइम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी रैम, यानी मेन मेमोरी से एक्सेस करने से इसको रोकता है, ताकि स्पीड खराब ना हो। कैश मेमोरी एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द हाई स्पीड सीपीयू एंड स्लोअर मेन मेमोरी, यानी मेन मेमोरी और सीपीयू दोनों के दरमियान एक ब्रिज की तरह काम करता है कैश मेमोरी, क्योंकि कैश मेमोरी का स्पीड सीपीयू से कम है और मेन मेमोरी से ज्यादा है। रोल एंड फंक्शनलिटी ऑफ कैश मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैश मेमोरी का रोल और फंक्शनलिटी आप समझ लीजिए। कैश मेमोरी सर्व क्रिटिकल फंक्शंस इन मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले स्पीड इनहांसमेंट, ऑपरेट एट अ मच फास्टर स्पीड देन मेन मेमोरी, हमें पता है। रैम, ब्रिज एज अ स्पीड गैप बिटवीन सीपीयू एंड रैम, सीपीयू और रैम के दरमियान जो स्पीड गैप है, जो कि बहुत ज्यादा है, उसको ये फिल करता है कैश मेमोरी। दूसरा, हायरार्की, ऑर्गेनाइज इनटू मल्टीपल लेवल्स। ये जो कैश मेमोरी है, इसका अंदर खुद हायरार्की है, यानी ये खुद 3 लेवल पे डिवाइड है। विद ईच लेवल प्रोवाइड प्रोग्रेसिवली लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बट स्लोअर एक्चुअल स्पीड। और हर लेवल पे आप देखेंगे कि कैपेसिटी बढ़ते रहेगा और स्पीड घटते रहेगा। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे नीचे थोड़ी देर में। कैश कोहेरेंसी, इसका क्या मतलब होता है? इंप्लीमेंटिंग मैकेनिज्म टू इंश्योर डेटा कंसिस्टेंट बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ कैश एंड मेन मेमोरी, यानी कैश में जो 3 लेवल है वहां भी और मेन मेमोरी में भी, और डेटा लेन देन होगा सीपीयू वगैरह से, वो मेंटेन हो, उसका मैकेनिज्म कैश को करेंसी में हम लोग पढ़ते हैं। और ऑटोमेटिक मैनेजमेंट, यानी इसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा ना, तो ऑटोमेटिक मैनेज होता है कैसे? यूटिलाइज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम टू मैनेज डेटा प्लेसमेंट एंड रिप्लेसमेंट बेस्ड ऑन एक्सेस पैटर्न, यानी एक्सेस पैटर्न के बेसिस पर कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जो मैनेज करते हैं खुद से इस कैश मेमोरी को, ठीक है। तो ये 4 चीज इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिदम्स, जिसके मदद से वो मैनेज करते हैं प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट डेटा को। कैश कोहेरेंसी मैकेनिज्म, जिससे ये जो कैश और मेन मेमोरी डिफरेंट लेवल में है, इसमें कंसिस्टेंसी बना होता है। हायरार्की एंड स्पीड एनहांसमेंट। अब स्पीड एनहांसमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। कैश मेमोरी ऑपरेट एट अ मस्ट faster speed than main memory and it's designed to bridge the speed gap between the CPU and RAM, जैसे हमने पहले ही बताया था। by storing frequently access data and instruction closer to CPU, CPU से क्लोज रखता है इंस्ट्रक्शन को, इसी वजह से वो फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर सकता है, यानी इसीलिए स्पीड बढ़ जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा को वो करीब रखता है सीपीयू के, अगर दोबारा जरूरत पड़े स्पीड में सीपीयू को डेटा मिल जाएगा। कैश मेमोरी हेल्प्स मिनिमाइज द टाइम इट्स टेक फॉर द सीपीयू टू फेच डेटा, यानी सीपीयू जब डेटा फेच करता है मेमोरी से, तो टाइम ज्यादा लगता है। अगर वही चीज कैश मेमोरी में मिल जाए तो सीपीयू और स्पीड में फेच कर लेगा। तो कैश मेमोरी का मकसद ही है कि भैया मेरे पास से ले लो, देयर बाय इंप्रूवमेंट ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस, और इसी की वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस सिस्टम इंप्रूव हो जाता है। मेमोरी एक्सेस टाइम कंपैरिजन, अब एक्सेस टाइम कंपैरिजन अगर आप सेकंड्स या नैनो सेकंड में करें तो यहाँ पर 1 से 2 लगता है, लेवल 1 कैश में 3 से 10 लगता है,
लेवल 2 कैश में 10 से 20 लगता है, लेवल 3 कैश में 20 से 50 लगता है और मेन मेमोरी यानी रैम में 100 से 300 लग जाता है। ठीक है, एक्सेस टाइम इन सीपीयू साइकिल लोअर इज बेटर, जितना कम है उतना अच्छा है। ठीक है, अब कैश का हायरार्की समझ लेते हैं। कैश मेमोरी ऑर्गेनाइज इनटू मल्टीपल लेवल्स, टिपिकली लेवल 1 लेवल 2 एंड सम टाइम लेवल 3 कैश। ठीक है, आमतौर पे लेवल 1 लेवल 2 कैश होता ही है, कुछ जगह आपको लेवल 3 कैश भी मिल जाता है, विथ ईच लेवल प्रोवाइडिंग प्रोग्रेसिवली large storage capacity but slower access speed compared to the provide level 1 cache is the faster but smallest located closest to CPU while 2 and 3 cache are larger and located further from CPU। यानी 3 लेवल का कैश होता है। कैश लेवल 1 जो होता है वो सबसे फास्टेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट है और सबसे करीब होता है सीपीयू के। लेवल 2 का जो कैश है वो बीच में होता है, यानी लेवल 1 के बाद होता है, लेकिन स्पीड मीडियम होता है, साइज भी मीडियम होता है। और जो लेवल 3 कैश है वो सबसे स्लोअर है इन कैश में से, लार्जेस्ट है इन कैश में से और फर्दर है सीपीयू के इन कैश में से। और इसके बाद आता है मेन मेमोरी जो कि स्लोएस्ट है और लार्जेस्ट कैपेसिटी रखता है इन कैश के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकली कैश मेमोरी दिखाने वाला हूँ। देखिए मेरे स्क्रीन पे आपको यहाँ पर दिख रहा है टास्क मैनेजर। आप ओपन करेंगे, यहाँ पर जाके राइट क्लिक करेंगे, टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा आपका। इसमें आप परफॉर्मेंस टैब में आएंगे, सीपीयू वाले टैब में आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो वर्चुअलाइजेशन इनेबल है, उसमें आप लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश, लेवल 3 कैश। अब देखिए यहाँ पर कितना किलोबाइट है, 384 किलोबाइट लेवल 1 कैश में। लेवल 2 कैश में 1.5 MB और यहाँ पर 12 MB। एज यू कैन सी मेरा i5 10 जनरेशन है, तो उस हिसाब से तो आप अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपको और ज्यादा मोटिवेट करेगा कि अच्छा हाँ ऐसा होता है, सच में दिख रहा है। ठीक है, तो ये वापस हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैश कोहेरेंसी, अब वो जो मैकेनिज्म था वो हम लोग देखेंगे। कैश कोहेरेंसी कि ये 3 लेवल पे कैसे करके वो मेंटेन करता है, इंक्लूडिंग रैम्स वगैरह। ठीक है, कैश मेमोरी इंप्लीमेंट मैकेनिज्म टू इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ कैश एंड मेन मेमोरी। व्हेन डेटा इज अपडेटेड इन सीपीयू कैश, दीज अपडेट आर इवेंचुअली प्रोपोगेट टू द मेन मेमोरी टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। जाहिर सी बात है, अगर कैश एक बार अपडेट होता है तो मेन मेमोरी के साथ उसको सही कनेक्शन बनाना जरूरी है ताकि डेटा कंसिस्टेंट रहे। डेटा कंसिस्टेंसी इंश्योर दैट ऑल कॉपीज ऑफ डेटा रिमेन कंसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट लेवल एंड मेन मेमोरी। यानी जो डेटा है जो सीपीयू से आ रहा है वो डेटा का एग्जैक्ट सेम कॉपी होना चाहिए, यानी जो कॉपी है वो रिमेन उसी हालत में होना चाहिए हर लेवल ऑफ कैश और मेन मेमोरी में। अदरवाइज पता चला लेवल 1 में कुछ भेजा, मेन मेमोरी में कुछ गया, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो डेटा कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना जरूरी है। तो पहला चीज जो कैश कोहेरेंसी है, ये डेटा कंसिस्टेंसी को मद्देनजर रखता है, संभालता है। दूसरा अपडेट प्रोपोगेशन है। ये क्या होता है, व्हेन डेटा इज मॉडिफाइड इन वन कैश द चेंजेस आर कम्युनिकेटेड टू अदर कैश एंड मेन मेमोरी। यानी जब कोई एक कैश में डेटा चेंज होता है जिसको हम लोग डेटा प्रोपोगेशन बोलते हैं, तो बाकी जो कैशेस है और मेन मेमोरी है वो कम्युनिकेट कर लेता है आपस में, जिसके मदद से डेटा कंसिस्टेंसी कायम रहता है अपनी जगह। ठीक है, और ये कहाँ होता है, कैश कोहेरेंसी में। इसके बाद है प्रोटोकॉल्स। अब ये जो काम करता है ये किस प्रोटोकॉल को फॉलो करे करता है, यूज प्रोटोकॉल लाइक MESI यानी मॉडिफाइड एक्सक्लूसिव शेयर्ड इनवैलिड टू मेंटेन कोहेरेंसी इन मल्टी कोर सिस्टम्स। ठीक है, इस तरीके से। तो आप समझ गए कि कैश कोहेरेंसी में मेन होता क्या है, जो अपडेट होता है कैश, तो तमाम कैश का लेवल और मेमोरी का लेवल में डेटा कंसिस्टेंट करने का एक मैकेनिज्म है। उसमें 3 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है। एक तो डेटा कंसिस्टेंसी कैसे होता है, प्रोपोगेशन होता है तो कैसे होता है, और प्रोटोकॉल्स क्या है। ठीक है, काफी सिंपल है। अच्छा, ऑटोमेटिक मैनेजमेंट क्या होता है, हमने पता है कि ऑटोमेटिक एल्गोरिथम्स की मदद से वो कुछ मैनेज करता है डेटा पैटर्न्स की वजह से। तो कैश मेमोरी यूटिलाइज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम टू मैनेज डेटा प्लेसमेंट एंड रिप्लेसमेंट। जैसे मैंने ऊपर कहा मॉडिफाई हो रहा है ना, तो प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट हो रहा है बेस्ड ऑन एक्सेस पैटर्न, एक्सेस पैटर्न के ऊपर। यानी सीपीयू कैसे करके एक्सेस कर रहा है, ये खुद का एल्गोरिथम से वो डिसाइड करता है कि किस डेटा को सीपीयू ने ज्यादा एक्सेस किया उसको कैश में रखना चाहिए। ठीक है, इसमें एज अ यूजर आप कुछ नहीं करते। दिस इंक्लूड्स, ये इवन एज अ प्रोग्रामर भी कुछ नहीं करता, क्योंकि ये एक्सेस जो है पैटर्न के बेसिस पे होता है। दिस इंक्लूड्स प्री फेचिंग डेटा लाइकली टू बी needed soon and evicting data that is लीस्ट लाइक टू बी यूज। यानी जो बहुत कम इस्तेमाल उसको एविक्ट कर देता है, हटा देता है, निकाल देता है और प्री फेच कर लेता है, यानी पहले से रख लेता है अपने पास जो डेटा बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए। अब प्री फेचिंग का मतलब क्या है, एंटिसिपेट्स एंड लोड डेटा दैट इज लाइकली टू बी नीडेड इन द नियर फ्यूचर। यानी वो प्रिडिक्ट कर लेता है कुछ काइंड ऑफ के फ्यूचर में ये डेटा इस्तेमाल हो सकता है। यानी एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूंगे 1 2 3 4 5 इसके बाद क्या होगा, तो फटाक से बोलेंगे 6। क्यों आपने 6 बोला भाई, क्योंकि आपने प्रीवियस हिस्ट्री को देखा कि भाई ये 1 से लेके 5 तक काउंट किया है। जब मैंने पूछा नेक्स्ट क्या होगा, तो आप 7 8 9 नहीं बोले, आप 6 बोले, क्योंकि इतना लॉजिक आपको समझ में आया, राइट। तो एल्गोरिदम के बेसिस पे सीपीयू का ऐसा ही पैटर्न्स वो ढूंढता है और ढूंढ के पहले से वो डेटा कैश मेमोरी में डाल देता है कि भाई ये इस्तेमाल हो सकता है तो इसको रख लो। ठीक है, यानी इट्स मोर देन गेसिंग, ये गेसिंग नहीं है। ठीक है, मैं बोलूंगा ABCD, गेस करो क्या होगा नेक्स्ट, तो आप बोलेंगे E, तो ये गेस नहीं था, ये पैटर्न था जो आपने रिकॉग्नाइज किया। अगर हम ऐसा बोलेंगे DCBE, अब बताओ क्या होगा, आप भी सोचेंगे भाई आप क्या बोलूं। तो समझ में आ रहा है ना, आपको कहने का मतलब है कि पैटर्न्स है, रैंडम चीज नहीं है, गेस नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, आमतौर पर हम लोग बोल देते हैं गेस करना, बट दिस एक्चुअली अ पैटर्न। ठीक है, फिबोनाची सीक्वेंस हो गया, फैक्टोरियल हो गया, ये एक पैटर्न है। पैटर्न अगर पता होगा तो आप आगे का आंसर फटाक से दे सकते हैं। ठीक है, ओके। तो प्रीफेचिंग हो गया, क्या होता है पता है। रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या होता है, एल्गोरिथम्स लाइक रिलू यानी लीस्ट रिसेंट यूज टू
टू डिटरमाइन विच डेटा टू एविट व्हेन कैश इज फुल। अब देखिए जब कैश फुल हो जाता है ना, कैश मेमोरी जब फुल हो जाता है तो कैश मेमोरी फुल हो जाता है तो वो कैसे करके उसको हटाएगा, तो वो रीलू को इस्तेमाल करेगा, यानी LRU का इस्तेमाल करेगा, वैसे बोल सकते हैं। तो लीस्ट रिसेंट यूज, यानी रिसेंटली उस कैश में जितना भी डेटा है, मान लीजिए 10 डेटा है कैश के अंदर, उसमें से 2 डेटा इस्तेमाल ही नहीं हुआ, सबसे कम हुआ, 8 ज्यादा हुआ, तो उन 2 को वो निकाल देगा। तो ये एल्गोरिदम के बेस पे होता है रिप्लेसमेंट पॉलिसी। और इसके बाद होता है एक्सेस पैटर्न एनालिसिस। वो कैसे होता है? मॉनिटर एंड अडॉप्ट टू द पैटर्न ऑफ डेटा एक्सेस टू ऑप्टिमाइज कैश यूटिलाइजेशन। यानी यही एक्चुअली में एक्सेस पैटर्न होता है कि पैटर्न को देखना और यहाँ से फेच कर लेना, और फेच करने से पहले खाली करना, अगर फुल है तो, फुल नहीं है तो फेच कर लेना। ठीक है, तो ये 3 इस तरीके से काम करता है। तो ऑटोमेटिक मैनेजमेंट का मतलब ही ये होता है कि कैश मेमोरी कैसे करके बदल रहा है, और जब कैश मेमोरी फुल हो जाए तो खाली कैसे कर रहा है। ठीक है, उसमें प्रीफेचिंग होता है कि पहले से रख लो, रिप्लेसमेंट पॉलिसी होता है कि लीस्ट रिसेंट यूज जो भी है उसको हटाओ और प्रीफेच के मदद से उस जगह में डाल दो, और एक्सेस पैटर्न एनालाइज करके ही ये दोनों काम होता है। एकदम सिंपल है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कैश। अब कैश का 3 लेवल है, तुम्हें पता है। कैश मेमोरी इज टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड इनटू मल्टीपल लेवल्स, ईच विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। कैश लेवल 1 में क्या होता है? स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कैश डायरेक्टली इंटीग्रेटेड इनटू सीपीयू। ये डायरेक्टली सीपीयू के अंदर इंटीग्रेट होता है। इट्स टिपिकली स्टोर इन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा दैट आर करंटली बीइंग एग्जीक्यूट बाय द सीपीयू कोर। यानी सीपीयू में कोर होता है, तो सीपीयू कोर के द्वारा जो भी चीज एग्जीक्यूट किया जाता है करंटली, उसको ये रखता है लेवल 1। लेवल 2 क्या होता है? लोकेट बिटवीन लेवल 1 कैश एंड मेमोरी, मेन मेमोरी। यानी मेन मेमोरी और लेवल 1 कैश के दरमियान ये होता है लोकेशन इसका। लेवल 2 कैश इज अ लार्जर इन साइज एंड प्रोवाइड एडिशनल स्टोरेज फॉर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा। इट सर्व्स एज अ बफर बिटवीन लेवल 1 कैश एंड मेन मेमोरी। यानी मेन मेमोरी और लेवल 1 कैश मेमोरी के दरमियान ये बफर डेटा की तरह भी काम करता है, और इसमें और भी ज्यादा यानी जगह होता है, यानी और भी ज्यादा स्टोरेज है जहां पर ये डेटा को ज्यादा रख सकता है। यानी अगर लेवल 1 में कुछ नहीं रहा तो लेवल 2 लेवल 1 को दे देगा, क्योंकि ये दोनों आपस में ज्यादा करीब है इन कंपेयर टू मेमोरी के, और सीपीयू क्या करेगा? लेवल 1 से ले लेगा, इस तरीके से। ठीक है, यानी लेवल 2 करीब है लेवल 1 के बाद। उसके बाद आता है लेवल 3 कैश। ये क्या होता है? फाउंड इन सम मल्टी कोर प्रोसेसर। यानी कुछ मल्टी कोर प्रोसेसर में आपको मिलता है, लेकिन नेसेसरी नहीं है दुनिया के हर कंप्यूटर में हो। लेवल 3 कैश क्या होता है? इज शेयर्ड अमंग्स मल्टीपल सीपीयू कोर्स विद इन द प्रोसेसर। सिंपल सी बात है, लॉजिक से आपको समझ में आ गया कि जहां पर मल्टीपल कोर्स है वहां पर लेवल 3 कैश होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि लेवल 3 कैश क्या करता है ना, अलग अलग जो कोर्स है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे यहाँ पर 6 कोर है, तो अब 6 कोर जो है आपस में जो कैश इस्तेमाल कर रहे हैं, लेवल 3 उसको होल्ड किया हुआ है। यानी लेवल 3 में जो 12 MB का कैश दिख रहा है ना, वो 6 कोर शेयर कर रहा है आपस में। ठीक है, यही हमने वहां पर लिखा। इट ऑफर्स अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी देन L1 एंड L2। यानी अब देखिए यहाँ पर कैश 1 इतना कम है, कैश 2 इतना, कैश 3 सबसे बड़ा है यहाँ पर। ठीक है, तो इट्स ऑफर अ लार्जेस्ट कैश देन L1 L2 cache help the improvement overall system performance by reducing the need to access main memory। यानी मेन मेमोरी का इस्तेमाल ना किया जाए, इस वजह से ये ज्यादा स्टोरेज और ये रखता है। ठीक है, यानी मकसद पूरा का पूरा यही होता है कैश का कि मेन मेमोरी तक ना पहुंचने दो सीपीयू को, क्योंकि वो स्लो होता है और हमें सिस्टम को परफॉर्मेंस अच्छा रखना है। अब लेवल 1 कैश को पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। लेवल 1 कैश क्या होता है हमें पता है, स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कैश डायरेक्टली इंटीग्रेट इनटू सीपीयू। यानी सीपीयू में ये डायरेक्टली इंटीग्रेट होता है रजिस्टर्स की तरह, लेकिन रजिस्टर्स नहीं होता है, रजिस्टर्स के बाद ही आता है। स्पीड क्या है? फास्टेस्ट एक्सेस टाइम है, टिपिकली 1 से 4 सीपीयू साइकिल। साइज क्या है? स्मॉलेस्ट साइज है, टिपिकली 16 से लेके 64 kbps का आता है पर कोर। लोकेशन क्या है? लोकेटेड डायरेक्टली ऑन द सीपीयू कोर क्लोजेस्ट टू द एग्जीक्यूशन यूनिट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? स्प्लिट डिजाइन, ऑफ्टन स्प्लिट इनटू इंस्ट्रक्शन कैश, आई कैश एंड द डेटा कैश इन डी कैश। यानी इंस्ट्रक्शन कैश और डेटा कैश में डिवाइड होता है। यानी लेवल 1 कैश फर्दर 2 चीजों में डिवाइड हो सकता है कि आई कैश यानी इंस्ट्रक्शन कैश और डेटा कैश, यानी इंस्ट्रक्शन डेटा मिक्स ना हो बोल के आई कैश में इंस्ट्रक्शन रखा जाता है, डी कैश में डेटा रखा जाता है। प्राइवेट, ईच सीपीयू कोर हैज इट्स ओन डेडिकेटेड एल कैश। यानी हर कोर के पास अपना L1 कैश होता है, तो हर कोर में 64 से 16 तक होता है। दैट्स फॉर द रीजंस व्हाई आपको यहाँ दिखेगा। आप देखिए मेरा यहाँ पर कितना कैश दिखा रहा है लेवल 1 384, और मेरे पास कितना कोर है? 6 कोर है। तो आप सोच सकते हैं लगभग सेम आ जाता है। यानी आप 64 को 6 से डिवाइड करें तो कितना हो जाता है? जरा डिवाइड करके देख लेते हैं। सॉरी, मल्टीप्लाई करना, मैं डिवाइड को कर रहा हूँ। तो आप देखिए 384 और यहाँ पर कितना है हमारे पास? 384। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिकल चीज देख को और जरा मजा आता है पढ़ने में, इसलिए मैं आपको ये दिखाता रहता हूँ बीच बीच में। ठीक है, तो ये प्राइवेट है, हर कोर के पास अपना अपना होता है, याद रखिए। बिल्कुल वैसे ही जैसा हर फंक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो उसका अपना स्टैक बनता है, जैसे हमने स्टैक मेमोरी में पढ़ा था ऑलरेडी। ठीक है, वैसे ही इसमें क्या है कि हर कैश लेवल, यानी हर कोर का अपना अपना कैश लेवल होता है, यानी लेवल 1 का बता रहे। ठीक है, अच्छा अब लेवल 2 कैश क्या होता है? लोकेटेड बिटवीन लेवल 1 कैश एंड मेन मेमोरी लार्जर देन लेवल 1। यानी लेवल 1 और मेमोरी के बीच में होता है मेन मेमोरी का, और ये लार्जर होता है लेवल 1 से। स्पीड क्या है? फास्टर देन लेवल 3 बट स्लोअर देन लेवल 1। बीच में है, टिपिकली 10 से 20 सीपीयू साइकिल लगता है इसका। साइज क्या है? लार्जर देन लेवल 1, टिपिकली 256 से लेके 1 MB पर कोर। ठीक है, लोकेशन क्या है? लोकेशन ऑन सीपीयू डाइट्स बट नॉट डायरेक्टली ऑन द कोर। यानी सीपीयू के
आसपास ही होता है लेकिन एग्जैक्टली कोर में नहीं होता ये, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूनिफाइड और स्प्लिट, कैन बी यूनिफाइड, स्टोर्स बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, और स्प्लिट इनटू सेपरेट आई कैश एंड डी कैश। यानी ये यूनिफाइड भी हो सकता है, यानी एक ही लेवल 2 कैश के अंदर डेटा इंस्ट्रक्शन दोनों है, या फिर इसको भी फर्दर स्प्लिट किया जा सकता है कि आई कैश में यानी इंस्ट्रक्शन कैश और डी कैश में डेटा कैश। प्राइवेट और शेयर्ड, कैन बी प्राइवेट टू ईच कोर और शेयर्ड बिटवीन पोर्ट्स इन सम डिजाइन, यानी कुछ डिजाइन में ये प्राइवेट होता है, हर कोर के अपना कैश 2 होगा, और कुछ डिजाइन सीपीयू डिजाइन में यानी आर्किटेक्चर में क्या होता है कि इसको शेयर किया गया है, लेवल 2 कैश को शेयर किया गया है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम उन डिजाइन में लेवल 2 कैश को शेयर करवाया जाता है जिसमें 2 लेवल ही कैश होता है, 3 लेवल कैश नहीं होता है, क्योंकि अगर 3 लेवल कैश है तो थर्ड लेवल को मोस्ट ऑफ द टाइम शेयर्ड कैश में डाला जाता है। ठीक हो गया, तो अब लेवल 2 कैश भी समझ गए। लेवल 3 कैश फाउंड इन मल्टी कोर प्रोसेसर शेयर्ड अमंग सीपीयू कोर, जैसे मैंने पहले कहा कि लेवल 3 कैश मोस्ट ऑफ द टाइम मल्टी कोर प्रोसेसर में ही आएगा, शेयर्ड अमंग सीपीयू कोर, बाकी तमाम कोर्स के दरमियान जो शेयर होता है वो उस रखेगा, ठीक है। स्पीड क्या है, स्लोअर देन लेवल 1 लेवल 2 बट फास्टर देन मेन मेमोरी, टिपिकली 20 से 50 सीपीयू साइकिल, यानी मेमोरी से फास्ट है लेकिन बाकी कैश से स्लो है। साइज क्या है, लार्जेस्ट साइज लेवल टिपिकली 4 से 32 एमबी शेयर्ड अक्रॉस ऑल द कोर, सब कोर्स में ये शेयर होता है, ठीक है। लोकेशन क्या है, लोकेटेड ऑन सीपीयू डाइस बट फर्दर फ्रॉम द कोर देन लेवल 2, यानी लेवल 2 से भी दूर रहता है ये थोड़ा सा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, शेयर्ड अमंग ऑल सीपीयू कोर्स इन द प्रोसेसर, प्रोसेसर में जितना भी कोर है सबके दरमियान ये शेयर्ड होता है। यूनिफाइड, ये यूनिफाइड होता है, स्टोर्स बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फॉर ऑल कोर्स, यानी ये अलग अलग नहीं होता है, ठीक है। यानी आप बोल सकते हैं एक बल्क में मेमोरी रखने का चीज है, या बल्क में सब मिला के रखो। इसीलिए आप देखेंगे इसका साइज कितना है, मेरे में 12 एमबी का, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कैश मेमोरी, अब कैश मेमोरी का इंपॉर्टेंस क्या है भाई, क्यों कैश मेमोरी का इस्तेमाल करें, इतना हमने जो पढ़ा, इंपॉर्टेंस क्या है देखिए। कैश मेमोरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एनहांसिंग द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर बाय रिड्यूसिंग लेटेंसी इन मेमोरी स्पेस। ऑफ कोर्स इतना से तो आपको पता चल गया होगा कि यही काम बेसिकली करता है कि ऑप्टिमाइज करता है, फास्ट करता है, सिस्टम को इंप्रूव करता है। इट्स ऑप्टिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ the CPU's processing power by ensuring that frequently accessed data and instruction are readily available, thereby minimizing the ideal time of CPU waiting for data from slower main memory। यानी इसका मेन मकसद वही है कि CPU को ज्यादा वेट नहीं करवाना है, CPU को जो चाहिए पहले से हम अपने पास रख रहे हैं ताकि मेमोरी के पास CPU को जाना ना पड़े, इसलिए क्योंकि मेमोरी को एक्सेस करने में CPU को ज्यादा टाइम लगता है। तो इंपॉर्टेंस में 3 चीज मेजरली है, रिड्यूस लेटेंसी, लेटेंसी को कम करता है, यानी स्पीड को कम करता है, सॉरी यानी स्पीड यानी जो टाइम है, ड्यूरेशन है, उसको कम करता है। Significantly reduce the time takes for the CPU to access frequently need data and instruction. Improved performance, enhanced overall system performance by optimizing CPU idle time and maximize processing efficiency। यानी प्रोसेसर बहुत अच्छा से काम कर सकता है, improve time भी अच्छा करता है, और better resource utilization, optimize the use of available processor power by keeping the CPU supply with the data। ठीक है, तो कैश मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और टाइटली कॉन्टैक्ट ये CPU के साथ है, क्योंकि ये मेजरली बना ही इसलिए है कि CPU को मेमोरी के पास ना जाना पड़ी, इसका कोशिश हमेशा यही रहता है। दिस एफिशिएंट डेटा रिट्रीवल मैकेनिज्म सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द ओवरऑल रिस्पॉन्सिवनेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, स्पेशली इन द टास्क रिक्वायरिंग रैपिड डेटा प्रोसेसिंग एंड एग्जीक्यूशन टू कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। विदाउट कैश मेमोरी मॉडर्न प्रोसेसर वुड spend a significant amount of time waiting for data from the main memory, severely limited their परफॉर्मेंस पोटेंशियल, यानी सीपीयू का परफॉर्मेंस खराब होगा। आसान शब्दों में अगर कैश मेमोरी ना रहे, सीपीयू अपना फुल परफॉर्मेंस, फुल पोटेंशियल नहीं दिखा सकता। तो दिस इज ऑल अबाउट कैश मेमोरी। एक बार अपने प्यारे से भालू को देख के कैश मेमोरी को हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा है, ताकि आपकी खोपड़ी में रहे। कैश मेमोरी क्या होता है भैया, कैश मेमोरी ऐसा मेमोरी होता है जो रैम से फास्ट होता है, रजिस्टर से स्लो होता है, और रजिस्टर और रैम के दरमियान बैठा हुआ रहता है। इसका मकसद क्या है भैया, इसका मकसद ये है कि आप रोम के पास सॉरी आप रैम के पास ना जाए, ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि आप हमसे ही डेटा लेके जाओ, और आपको जो डेटा लग सकता है हम उसको अपने पास रखेंगे। ये इसका मकसद है। रोल क्या है, यानी इससे होगा क्या, स्पीड अच्छा करता है, हायरार्की सपोर्ट करता है, कैश कोहेरेंस करता है, और ऑटोमेटिक ये करता है। बेसिकली सॉरी कैश का फंक्शंस क्या है, नॉट फायदा क्या रहता है, फायदा नीचे देखेंगे। इसका फंक्शन है स्पीड एनहांसमेंट, हायरार्की, कैश कोहेरेंसी और ऑटोमेटिक मैनेजमेंट। ये 4 चीज है। तो इसमें हमने पढ़ा स्पीड एनहांसमेंट कैसे करता है, जाहिर सी बात है। इसके बाद हमने पढ़ा कि कैश हायरार्की क्या है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 वगैरह। इसके बाद हमने देखा कि कैश कोहेरेंसी क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, ऑटोमेटिक मैनेजमेंट कैसे होता है वो भी देखा। फिर हमने टाइप्स ऑफ कैश पढ़ा, और फिर लेवल 1 कैश पढ़ा, उसका लेवल 2 कैश पढ़ा, उसका फंक्शन, स्पीड, कैरेक्टरिस्टिक, लेवल 3 का भी पढ़ा, और एंड में जाके हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा कि भैया कैश जो इतना हम लोग पढ़ रहे हैं फायदा क्या होगा। तो बहुत बड़ा फायदा है इसका कि सबसे पहले तो रिड्यूस लेटेंसी, लेटेंसी को घटाता है, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, बेटर रिसोर्स, और सबसे बड़ी बात है भाई सीपीयू को पावरफुल बनाता है। यानी पावरफुल बनाता है का मतलब है कि सीपीयू को अपना पूरा पोटेंशियल दिखाने का मौका देता है। और सीपीयू सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए। अगर सीपीयू ही स्लो हो जाएगा या कोई भी ऐसा
ऐसा चीज आपके कंप्यूटर में आ गया जिससे सीपीयू इफेक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल सिस्टम भी स्लो होगा या उस तरीके से इफेक्टिव काम नहीं करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कैश मेमोरी। आई होप कि आपको कैश मेमोरी डिटेल में समझ में आ गया होगा। इस कैश मेमोरी से रिलेटेड अब देखिए, कैश मेमोरी सिर्फ इतना ही है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है कैश मेमोरी में। आगे हम लोग जब भी कैश मेमोरी पढ़ेंगे, इन ही टॉपिक में से पिक कर करके आएगा, अलग अलग सिनारियो में इस्तेमाल होगा, लेकिन इसके बाहर कोई और टॉपिक कैश मेमोरी में नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट कैश मेमोरी। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो समझ में आया मेरे भाई और बहनों, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और साथ ही कमेंट भी करना।